दीदी नमस्ते। नमस्ते। आज हम सभी के बीच में मुस्कान रघुवंशी जी हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। दीदी मैं ये जानना चाहता हूँ, हमारे भारत में 50% युवा है जिसमें से 35% ऐसे यूथ आते हैं जो मिडिल क्लास से हैं या बहुत नीचे हैं। मैंने उनको ये देखा है कि उनके पास कोई भी लक्ष्य नहीं है। 18 वर्ष के हो गए, 19 के हो गए, 22 के हो गए और उन्हें उनके जीवन जीने का लक्ष्य जैसे पॉलिटिकल पार्टीज देते हैं, विदेशी ताकत देते हैं और जेएनजी कह करके जैसे नेपाल में घटनाएं हुई, बांग्लादेश में हुई। तो हमारे युवाओं को अपने लक्ष्य को कैसे पहचाने कम समय में? ये विद्यार्थी रहते क्या हम अपने लक्ष्य को पहचान सकते हैं? देखिए वो हम पर डिपेंड करता है। अलग अलग युवा होते हैं, सबकी अलग अलग सोच होती है, सबकी अलग अलग मेंटेलिटी होती है। सबसे जरूरी बात ये है कि वो किस परिवेश से आते हैं, उनकी संगति कैसी है। तो सबसे जरूरी संगति अच्छा होना है, दूसरा लाइफस्टाइल अच्छा होना है। अगर लाइफस्टाइल अच्छा होगा तो सारी चीजें बेहतर होगी। बाकी युवाओं के लिए तो यही संदेश है कि वो अपनी काबिलियत को पहचाने, क्योंकि सबसे ज्यादा जो युवा पाया जाता है वो हमारे भारत देश में पाया जाता है। तो वही है कि संघर्षों के सोपानों पर सफलता प्राप्त करने वाले को युवा कहते हैं। एक बात दीदी और कि अगर हम युवा को अगर उल्टा करते तो वायु बनता है। हाँ जी। और अगर हम वायु की विशेषता देखते हैं, अगर वो अनुशासित रहती है जी तो शीतलता प्रदान करता है, सबको सुखद अनुभव कराता हाँ है। जी, हाँ। लेकिन अगर वही अनुशासनहीनता को पार करता, अपनी सीमा पार करता है तो आंधी तूफान लाता है, सब कुछ बर्बाद करता है। तो हमारे आज के जो बच्चे हैं वो शिक्षित तो बहुत है और वो संस्कारी नहीं है। बिल्कुल। तो उसके लिए कुछ देखिए, संस्कार जो शुरू होते हैं वो घर से शुरू होते हैं। संस्कारों की नींव ही घर होते हैं। जैसे माता पिता संस्कार देते हैं, बच्चा वैसा ही बनता है। तो मेरा तो माता पिता से अनुरोध है कि वो अपने बच्चों को सिखाएं। पहली बात तो उनको रोके टोके रोकना टोकना बहुत जरूरी है, और माता पिता ध्यान दे कि उनके जो बच्चे हैं वो किस संगति में रहते हैं। और आजकल एक बहुत ज्यादा चल रहा है कि हर वर्ग का युवा जो है वो नशा बहुत कर रहा है। अभी मैं अगर एक बात बता दूं कि कुछ टाइम पहले की घटना है, दिल्ली की ही घटना है, जिसमें कुछ लड़के थे जो कि कार में जा रहे थे और उन्होंने ड्रिंक वगैरह की हुई थी और एक लड़की को उन्होंने टक्कर मारी। वो उनकी गाड़ी में लग गई और वो घिसटती हुई एंड तक गई है। वो काफी न्यूज में भी थी। तो उसका कारण क्या है? मतलब उनके घर वाले उनको ऐसे गाड़ी दे करके भेज रहे हैं और नशा करके वो इस तरह की हरकत कर रहे हैं और उनकी खुद की भी पूरी जिंदगी खराब हो जा रही है। और अभी कल भी हमने देखा कि हम कार से जा रहे थे तो स्कूल के बच्चे थे जो स्कूटी पे एक दूसरे को लात मारे। कब कैसी घटना घट जाए कुछ नहीं पता। तो ये घर से ही सिखाया जाता है। आजकल माता पिता कहते हैं कि हम बच्चों को कुछ नहीं कहते, उन्हें एंजाइटी हो जाएगी, डिप्रेशन हो जाएगा। देखिए, उन्हें अपनी रूट से जोड़े रखिए, गाँव से जोड़े रखिए। कि जब हम अपने बच्चों को रूट से जोड़े रखते हैं तो अगर हम देखें तो गांव में बच्चे खाते हैं चूरमा और बनते हैं सूरमा। जो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये सब गांव से निकले हैं। इनकी जो क्रांति की शुरुआत हुई है वो गांव से हुई है। तो अपनी रूट से जुड़े रहना बहुत जरूरी। दीदी एक चीज और कि हमारे आज को युवा है ना, वो हमारे अपने सनातन धर्म है या फिर वेद पर या अपने धर्म पर विश्वास नहीं करते हैं। और क्या संस्कारों के लिए हमें वेद की तरफ लौटना चाहिए? हाँ बिल्कुल लौटना चाहिए। तो लेकिन बच्चे जो आज बिलीव नहीं करते हैं, पुरानी परंपराएं है, रीति रिवाज है, बहुत सारी ऐसी चीजें है सनातन धर्म में, आज बच्चे पश्चिमी संस्कृति की तरफ ज्यादा होते हैं। तो हम या आज के युवाओं को अपने वेद की तरफ किस प्रकार से लौटना चाहिए? देखिए, हम लोग जेंजी हैं तो जेंजी को जेंजी की तरीके से ही वापस लाया जाएगा। अब पश्चिम वाले हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं, लेकिन मैंने ये देखा है कि युवा जो है वो अपनी संस्कृति को जानने में इच्छुक नहीं है जितना बाहर की संस्कृति को जानने में इच्छुक है। तो मेरा तो यही कहना है कि सबसे पहले वो खोजबीन करें, तथ्यों को जाने, क्योंकि हमारे वेदों में इतना कुछ है। देखिए, पहली रूल बुक जो हमारी है वो हमारे वेद है। हर देश की आप वॉशिंग मशीन खरीदते हैं, उसके साथ एक रूल बुक आती है कि ये किस तरह से चलती है, किस तरह से काम करती है। इसी तरह वेद है, वो हमारी रूल बुक है कि हमें इस जीवन को कैसे जीना है, अनुशासित तरीके से कैसे जीना है। तो हमारी जो मैं युवाओं से यही कहना चाहूंगी, जो रूल बुक है वो वेद है, तो वेदों की तरफ लौटो। वेद पढ़ना इतना आसान नहीं है। आप उपनिषद पढ़िए, उपनिषद में इतनी अच्छी अच्छी कहानियां हैं जो जीवन बदल देगी। भगवत गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए, महाभारत पढ़िए, भगवान श्री राम के चरित्र को पढ़िए। बस यही कहना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका।